नेक्स्ट एक्चुअली अपने यहाँ पे जो मैंने इसमें अपने बिज़नेस के स्टार्टअप में ये मेरे को भी क्वेश्चन आता था, जो कि शायद आज बहुत सारे लीडर्स को भी ये क्वेश्चन आता होगा कि स्वामिनी लाइफ बिज़नेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, बिज़नेस फ्लेश आउट हो जाता है। कई सारे हमारे लीडर्स के माइंड में भी रहता है, इसका कैसे आंसर दिया जाए फील्ड के ऊपर उसका भी रहता है। तो इसका एक्चुअली क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए सर कि हम लोग जो है ना सर, अभी सिल्वर पे थोड़ा सा गौर करते हैं। हमारा जो सिल्वर प्लान है, सिल्वर प्लान में हमें 1600 रुपये के अंदर जो बाइनरी मिलती है लेफ्ट राइट करने के ऊपर, वो मिलती है 1500 रुपये, राइट। तो जो 1500 की बाइनरी मिल रही है, थोड़ा सा आप देखिए इसका अगर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो ये 90% से ज़्यादा बाइनरी है, राइट। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ सर कि ये जो चीज़ हमें आपको जो ये फ्लैश आउट की यहाँ बात समझ में आ रही है कि एक चीज़ आपको समझनी है, जो कि माइंड में फिट कर लीजिए कि 1600 में जो 1500 की बाइनरी है तो वो तभी है जब फ्लैश आउट है। आप समझ लो कि अगर फ्लैश आउट आपके हाथ से गया, मान लो हटा दिया गया प्लान से, तो 1500 की बाइनरी भी गई। तो ये 1500 बाइनरी क्यों है? क्योंकि फ्लैश आउट है, इसी वजह से। तो मैं तो बोलता हूँ कि ऊपर वाले से सुबह मॉर्निंग में उठ के प्रार्थना करना चाहिए हमें, आपको भगवान से, कि सर ये जो फ्लैश आउट है ना, ये ज़िंदगी भर रहे, ऐसे ही रहे, कंटिन्यू एज इट इज़ ही रहे। क्योंकि अगर ये गया तो बैनरी कहाँ से आएगी? 1500 रुपये। बैनरी सीधी सिंपल सी बात है, वो कम हो जाएगी, वो हो जाएगी 150 रुपये, 100, 150 रुपये, 200 रुपये, जो हम बोल रहे हैं 1600 की ज्वाइनिंग में। जो अदर कॉन्सेप्ट है आज मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में यही हो रहा है, कितना ज़्यादा बैनरी नहीं। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए सर कि हमें ऊपर वाले से भी ये मानना चाहिए कि सर अपने प्लान में फ्लैश आउट ही रहे, नहीं तो फिर 1500 का बैनरी फिर कहाँ से मिलेगा सर, है ना। तो मतलब फ्लैश आउट है तो 1500 रुपये है, फ्लैश आउट नहीं है तो 1500 नहीं है। तो एक चीज़ ले सकते हैं, अगर कैरी फॉरवर्ड लेंगे तो फिर आपको 1500 रुपये कैसे मिलेगा सर? पॉसिबल ही नहीं, राइट। तो ये जो चीज़ है ऊपर वाले से मैं बोलता हूँ कि 100% हमें आपको बोलना चाहिए कि सर ये ऐसे ही रहना चाहिए प्लान के अंदर कंटिन्यूसली, क्योंकि ये रहेगा तो हमें पॉसिबल है ये चीज़ मिलना 1500 का बैनरी। क्लियर? अच्छा, दूसरा एक चीज़ यहाँ पे सर क्या है, एक और क्वेश्चन है कि जहाँ मैंने लिखा हुआ है स्वामिनी लाइफ बिजनेस रिजेक्शन का बिजनेस है, सेल्स का बिजनेस है अपना। सेलिंग बिजनेस में रिजेक्शन तो होता ही है। अभी ये चीज़ और फ्लैश आउट दोनों का कॉम्बिनेशन, इसमें इसका आंसर मिल सकता है आपको कि जैसे मान लो सर, अगर आज हम लोगों को प्लान शो कर रहे हैं, प्लान के अंदर रिजेक्शंस रहता है, सेलिंग बिजनेस में रिजेक्शंस रहता है। हमने स्वामिनी लाइफ का प्लान लोगों को दिखाया, 5 को 10 को, अभी 10 में से ज़रूरी नहीं कि सब लोग ज्वाइन करें। तो प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने आपको बताया कि दिमाग पे जो इफेक्ट कर रहा है ना, कि किसी ने ना बोला तो हमें इफेक्ट हो जाता है दिमाग के ऊपर कि यार इसने ना क्यों बोला, राइट। तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो रिजेक्शन नाम की चीज़ है ना, इसके लिए भी हमें आपको ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये रिजेक्शन जो मार्केट में आज आ रहा है ये जिंदगी भर ऐसे ही रहे। मतलब हम क्या चाहते हैं, एक न्यू लीडर या न्यू लोग आपने आज बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो हम आप क्या चाहते हैं कि जिसको दिखाया सब लोग की ज्वाइनिंग आ जानी चाहिए। अगर ऐसा होने लगा ना सर, मान लो एग्जाम्पल कि अगर हर पर्सन को प्लान दिखाओ और ज्वाइनिंग आने लगे, जैसे एग्जांपल समझ लीजिए कि स्वामिनी लाइफ बिजनेस के अंदर जो ज्वाइनिंग्स आ रही है ना, जिसके लिए हमें मार्केट में इतना फेस करना पड़ रहा है, नो लोग सुन रहे हैं, इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, नो सुन के हार्डवर्क कर करके सब चीज़ को करते करते तब जाके हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट। आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर मान लो ये रिजेक्शन नाम की चीज़ खत्म हो जाए आपकी लाइफ से, अपने प्लान के अंदर जो रिजेक्शंस हो रहे हैं बिजनेस को लेके, ये खत्म हो जाए और स्वामिनी लाइफ के ऑफिस के सामने ज्वाइनिंग के लिए लाइन लग जाए, मतलब लोग लाइन लगा के ज्वाइनिंग करें, हमारा ज्वाइनिंग कर लो, हमारा ज्वाइनिंग कर लो, हमारा ज्वाइनिंग कर लो। तो थोड़ा सा इस बात पे गौर करो कि जब कंपनी में ज्वाइनिंग, जब सामने से लोग ऑफिस जा के जुड़ने लगेंगे तो हमारी आपकी कंपनी को ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और जब हमारी आपकी कंपनी को ज़रूरत नहीं रहेगी तो कंपनी इनकम कहाँ से देगी सर? इनकम फिर कंपनी क्यों देगी? क्योंकि आज मार्केट में देख लीजिए ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्टार्टअप हुआ उनका, तो उन्होंने मार्केट में लोगों का सहारा लेके डेवलप किया और आज उनका प्रोडक्ट अपने आप बिक रहा है। तो जो लोग सेल करने वाले हैं उनकी सैलरी एकदम ना के बराबर हो गई। मतलब आप समझ लीजिए कि सिर्फ घर चलने जितना है उसको, कि बस उसका घर चलना चाहिए, बस इतना इनकम मिल रहा है। बाकी प्रोडक्ट में इनकम नाम की चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक सेलिंग हो रही है वहाँ पे। सिर्फ इस पर्सन का काम क्या है? प्रोडक्ट लेके जाना और दे के आना, सेल करना नहीं, सेल अपने आप हो रहा है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये भी चीज़, जैसे एक रिजेक्शन नाम की चीज़ के लिए भी हमें ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए कि सर ये लाइफ टाइम रहना चाहिए और कंटिन्यू आता ही रहे। क्योंकि रिजेक्शन में मतलब नो जो है ना, नो को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए नॉलेज, आप ये बोल सकते हैं ऊपर वाले से कि हमें नॉलेज दीजिए, हमें कि हमें ऐसी ताकत दीजिए कि हम एक नो को ना हाँ में कन्वर्ट कर सकें, है ना। रिजेक्शन को सक्सेसफुल प्लान में उसको हम कन्वर्ट कर सकें, राइट। इसके लिए आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि रिजेक्शन खत्म हो गया तो जो आपको हमें स्वामिनी लाइफ जो दे रही है ना सर, 90% बाइनरी
राइट। 1600 में जो आप लेफ्ट राइट करने पे जो 1500 मिल रहा है, तो ये इनकम फिर बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि जब कंपनी में जब ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक लाइन लगा के होने लगेगी तो यार हमारी आपकी जरूरत ही नहीं रहेगी ना कंपनी को। तो इसका मतलब आप बिल्कुल सोच लीजिए सर कि रिजेक्शन नाम की चीज़ खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर ये खत्म हुई तो हम लोग का इनकम कम हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। तो नॉलेज लीजिए अच्छे से, और नॉलेज लेके अपने को फील्ड से रिजेक्शन को आप कन्वर्ट करो सक्सेसफुल प्लान के अंदर, नो को हाँ में कन्वर्ट करो। नो को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी बस। ओके।